वालेकुम प्यारे तलबा और तालिबात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज फिर एक बार ऑफलाइन क्लास में आपका स्वागत है। टुडे इज 29th of April 2021, subject 6 chapter number first. The name of the chapter is diversity and the today's topic is understanding diversity. First of all, we should know what is diversity. जैसे बच्चों हमें पता होना चाहिए कि diversity क्या चीज है। तो यहाँ पर लिखा है डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, फर्क। पीपल में बी डिफरेंट इन मैनी वेज इंक्लूडिंग रेस, एज, डिसेबिलिटीज, लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन। तो हम किस तरीके से इस तरीके से देखेंगे कि डाइवर्सिटी क्या चीज है। डाइवर्सिटी मीन्स तफावत, फर्क, डिफरेंसेस। जैसे आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ टू पर्सन कि दो आदमी को हम ले लेंगे तो ये एक जैसे नहीं हो सकते। इनके तौर तरीके अलग होंगे, ये टोटली डिफरेंट होंगे। जैसे लैंग्वेज में भी अलग होंगे, कल्चर में भी, डिसेबिलिटी, रेस, एज, रिलीजन, मजहब। तो इसी चीज को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो मतलब आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ ए क्लासरूम। ए क्लासरूम इज फुल ऑफ चिल्ड्रंस। देखो बच्चों, हम अगर अपनी क्लास की बात करेंगे तो क्लास में मुख्तलिफ तरीके के बच्चे होते हैं। तो सब बच्चे अगर हम देखेंगे तो सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई आवाज ऊंची आवाज में बोलता है, कोई मतलब नीचे आवाज में बोलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल धीरे से बोलता है। तो कोई गोरा होगा, कोई काला होगा। तो लैंग्वेज इनकी जो है या मुख्तलिफ मजहब के होंगे, मुख्तलिफ कल्चर के होंगे। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। यहाँ पर जो है फर्स्ट जो हमारा ये मतलब हमारी लेसन है, पहला क्वेश्चन जो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंडिंग बाय डाइवर्सिटी। तो किस तरह से समझाऊंगा मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि क्लास में 3 बच्चे हैं, हम 3 बच्चों को ले लेंगे, इनसे कहेंगे कि आप ड्राइविंग करो। हाँ, 3 बच्चों को बोलेंगे कि आप ड्राइंग बनाओ। चलो बच्चों, लेट्स टेक द एग्जांपल, आप अपनी अपनी शक्ल बनाओ या किसी और चीज की शक्ल बनाओ। तो हम 3 बच्चों को कहेंगे कि जब ये ड्राइंग बनाएंगे बच्चों, लेकिन हम जब बाद में जब इनकी ड्राइंग को चेक करेंगे तो ये ड्राइंग जो है ये एक जैसे नहीं होगी। तो यही है मतलब समझाने का मतलब, यहाँ पर इसने ऐसे ही हमें समझाया है कि नो ड्राइंग इज सेम, इनकी ड्राइंग जो है ये सेम नहीं होगी। तो फिर हम कहेंगे ड्रॉ योर ओन ह्यूमन फिगर इफ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर। तो अब अपनी मतलब फिगर बनाओ, अपनी तस्वीर बनाओ। हाँ, सब बच्चों को कहेंगे हम। तो सब बच्चे जब बनाएंगे तो अलग अलग हुलिया होगा, सब मतलब सेम तो शक्ल नहीं होगी किसी की, तो सब अलग अलग होंगे। तो इस चीज को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। यही डाइवर्सिटी बाद में एक सोसाइटी बनाते हैं। या जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक सोसाइटी होती है, हाँ ये भी डाइवर्सिटी से बनी हुई होती है। क्यों? सोसाइटी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल रहते हैं, है ना, डिफरेंट थॉट्स होते हैं इनके, डिफरेंट डिफरेंट वर्क कल्चर होते हैं इनके। तो मतलब यही डाइवर्सिटी जाके सोसाइटी बनाता है। तो फिर यहाँ पर देखेंगे, इफ इट इज डिफरेंट इट इज बिकॉज ऑफ ईच वन ऑफ अस हैज ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल। देखो जैसे मैंने आपको अभी ड्राइंग की बात की है कि जब हम इनकी ड्राइंग देखेंगे तो इफ इट इज डिफरेंट, अगर ये मुख्तलिफ होगी, इट इज बिकॉज ये क्यों है, ऑफ ईच ऑफ अस हैज ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल। तो हर एक को अपने अपने यूनिक स्टाइल होता है, ड्राइंग बनाने का अलग अलग तरीका होता है, तो करके ये यूनिक नहीं होगी, ये एक जैसे नहीं होगी। सिमिलरली वी आर लिविंग इन अ डाइवर्स सोसाइटी। इसी तरह से हम एक डाइवर्स सोसाइटी में रह रहे हैं। क्यों? अभी मैंने आपको बताया है कि सोसाइटी को किसको कहते हैं। सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। सोसाइटी जो है ये ग्रुप पीपल होता है जो एक साथ रहते हैं। इस समाज में हम क्या देखते हैं, इस समाज में मतलब हम एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पर 40, 50 या 60, 100 आदमी रहते हैं। ये 100 आदमी जो है ये एक जैसे नहीं है, इनका उठना अलग है, बैठना अलग है, चलना अलग है, तौर तरीके टोटली अलग है। तो इसका मतलब है कि
ये जो सिमिलर वी आर लिविंग इन अ डाइवर्स सोसाइटी, मतलब हम डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं। तो डाइवर्स सोसाइटी में मैंने आपको समझाया कि डाइवर्स सोसाइटी इस सोसाइटी को कहते हैं जिस सोसाइटी में लोग रह रहे हैं लेकिन इनका उठना बैठना, हाँ, इनका कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, हाँ, द डिसेबिलिटीज, रेस, एज ग्रुप ये अलग अलग होगा, इसी को हम डाइवर्स सोसाइटी कहते हैं। तो इसी तरह से हाँ, मतलब हम अब देखेंगे कि सोसाइटी में क्या ये क्यों डाइवर्स सोसाइटी, मतलब इसमें इसलिए मतलब ये डाइवर्स सोसाइटी इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि इसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहनते हैं, बोलने में अलग होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, बिलोंग डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड, मतलब इनका जो मतलब इबादत करने का तरीका जो है, वर्शिप है, ये अलग होता है क्योंकि ये मुख्तलिफ रिलीजन के पीपल होते हैं। जैसे मतलब हिंदूज भी होते हैं, मुस्लिम भी होता है, सिख भी होता है, क्रिश्चियन भी होता है, हाँ। तो इनके जो फूड हैबिट्स हैं ये टोटली अलग होते हैं। तो मतलब यहाँ पर हमने समझा है, ये आज का जो टॉपिक था इससे मैंने समझाया आपको डाइवर्सिटी किस चीज़ को कहते हैं, हम तफावत कहते हैं, फ़र्क कहते हैं। मतलब जैसे मतलब अगर हम क्लास की बात मैंने बताई आपको, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीचर्स आते हैं, मुख्तलिफ मतलब एक ही टीचर नहीं पढ़ाता है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तौर तरीका होता है इनको पढ़ाने का, इनका ढंग अलग अलग होता है पढ़ाने का। तो इसी तरह बच्चे भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ नस्लों से आते हैं, मुख्तलिफ सोसाइटी से आते हैं, हाँ, मुख्तलिफ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, फूड हैबिट्स उनके अलग अलग होते हैं। इसी तरह से मतलब अगर हम मुल्क की बात करें, फिर यहाँ स्टेट की बात करें, तो मुख्तलिफ लोग रहते हैं, मुख्तलिफ तौर तरीके होते हैं, वेयरिंग ऑफ ड्रेस अलग होता है, हाँ। यहाँ मतलब क्लास की बात मैंने एग्जांपल आपको बताई है ड्राइविंग की। तो मतलब ये सारे कुछ अगर हम देखेंगे तो इस चीज़ को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो इस मतलब ये जो मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि आज हमने बस यही डाइवर्सिटी आपको मैंने समझाया। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, कल फिर मिलते हैं।